Hello students, Namaste. Our chapter 6 chemical reaction and catalyst is going on in this chapter. Today's our topic is redox reaction. तो स्टूडेंट्स क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट यहाँ पर चल रहा है और इस चैप्टर के आज के टॉपिक हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हमने डिफरेंट बेसिस पर डिफाइन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, on the basis of addition and removal of hydrogen, on the basis of addition and removal of electropositive element and electronegative element। इन फोर्थ बेसिस पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। क्लियर? अच्छा, आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम पहले एक्सप्लेन करें। तो फर्स्ट में आपको स्टूडेंट्स ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से एडिशन होता है या रिमूवल होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी समझ में रिडॉक्स रिएक्शन ईजी वे में आ जाती है। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो देखो ऑन द नोट कर रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नोट कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो सकती हैं वो यहां पर डिफाइन की जा रही हैं। तो देखो, दोज रिएक्शन इन विच those reaction in which atom, ion or molecule donates electron। ध्यान से चेक करो, those reaction in which atom, ion or molecule donates electron are called oxidation। क्या बोलोगे इनको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ रही है। कोई भी रिएक्शन है जिसमें कोई एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एग्जांपल्स चेक करते हैं। एग्जांपल्स चेक करते हैं यहां पर। जैसे देखो, सोडियम एटम है। सोडियम एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सोडियम का। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज किया, डोनेट किया है। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं Fe2+ और ये ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। इसको क्या बोलोगे? फेरस आयन। इसको क्या बोलोगे? फेरिक आयन। समझ आ रही बात? +2 वैलेंसी है
यहाँ पर आयरन ने, देखो ऑलरेडी मैं आपको ये बता देता हूँ, आयरन है एटम, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, आयरन कन्वर्ट हो गया किसमें, फेरस आयन में। क्या हो गया ये, फेरस आयन। और ये फेरस आयन अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये कन्वर्ट हो रहा है फेरिक आयन में। क्लियर है ना। आयरन से फेरस आयन बना और फेरस आयन से फेरिक आयन बना, यानी कि आयंस भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आयंस कर सकते हैं ना, तो आयंस का भी ऑक्सीडेशन हो गया। अगर यहां पर ये क्या ले लिया मैंने, इसको क्या बोलोगे, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन कब बनता है, जब क्लोरीन ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हुए है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया और क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ है। अब इस जगह पर अगर ये क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आयन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आयन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी तो इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो ना। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूं। ओके, नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट चेक करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया है, और बिल्कुल रिडक्शन को इसके अपोजिट लिख दो। रिडक्शन को इसके अपोजिट कैसे लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच एटम आयन और मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो एटम्स के ऊपर या एटम्स पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है तो एटम्स पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है तो एटम्स नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन करता है। और एटम्स के ऊपर जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो तो वो एटम्स कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में, क्योंकि उन आयंस के ऊपर कैटायन और एनायन बन गए ना। एक तो कैटायन बन गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन बन गया, तो कैटायन और एनायन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो साहब एग्जाम्पल ले इसके लिए। ठीक है ना। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स में क्या करना है आपको, क्लोरीन को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलोगे आप, क्लोराइड आयन। ठीक है। और लीजिए एग्जाम्पल, MnO4 नेगेटिव। ये क्या है, MnO4 नेगेटिव। मैंगनेट आयन, और इस मैंगनेट आयन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 पर मैंगनेट आयन में।
किस में कन्वर्ट हो जाता है? पर मैंगनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैंगनेट में। पर मैंगनेट आयन। और ये क्या है? मैंगनेट आयन। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो मैं यहां पर पिछली वाली रिएक्शन में से एक रिएक्शन को यूज कर रहा हूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? फेरिक आयन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर फेरस जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया है। अब आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसका है? फेरिक आयन का रिडक्शन है। क्या है ये? फेरिक आयन का रिडक्शन है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम आयन था, इसको आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? न्यूट्रल एटम नहीं आ गया क्या? जैसे ही आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल आयन में। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, भले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं उनका क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये मेन बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नोट करो इसको। तो अब स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन को चेक करते हैं बच्चों अब यहाँ पर हम। ठीक है ना, तो देखो दोज रिएक्शन इन विच one substance donates electron and another accepts इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। Hence, one substance is oxidized and another is reduced। एक जो सब्सटेंस होता है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। These reactions occur simultaneously। दोनों ही रिएक्शन कैसे होती हैं? सिमुल्टेनियसली। इट मीन्स दोनों ही रिएक्शन साथ साथ होती हैं। कौन सी साथ साथ हो रही हैं? एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि डोनेट करने वाली रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन हो रही है और एक्सेप्ट करने वाली रिएक्शन रिडक्शन हो रही है। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों ही क्या हो रही हैं? एक साथ हो रही हैं। तभी तो लिखा है हमने सिमुल्टेनियसली। ठीक है ना, हो रही हैं। तो
these reaction are called redox reaction। इन रिएक्शंस को क्या बोल सकते हो आप? रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है ना? आपको ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ऑब्टेन होता है। ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। इसमें चेक करना है हमको कि कौन से सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। देखो, ये क्या है? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएं, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अगर ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 1 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव। जैसा एलिमेंट है, जैसा एटम है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, उसी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब मैं इस बात को उल्टा कहूँ, यानी कि ये तो न्यूट्रल एटम से किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में हो गया। अब इस चीज को उल्टा कर दो। अगर यहाँ पर कॉपर आयन है और इस कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उनको ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। होगा कि नहीं होगा बताओ? न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो ई वाली रिएक्शन कौन सी है गई जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है? कौन सी है गई? ऑक्सीडेशन है गई कि ना है गई? ऑक्सीडेशन। ई वाली रिएक्शन कौन सी है गई? जहां में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया गया है। क्या बोल लिख सकते हो? रिडक्शन है गई, रिडक्शन रिएक्शन है गई। एक तो ऑक्सीडेशन है गई, एक रिडक्शन हो गई। अगर ये दोनों रिएक्शन सिमुल्टेनियसली चलती हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, अकर्स होती हैं, तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाएंगी? रिडॉक्स। अब चेक करो बेटा, इसमें आ जाओ, इसको चेक करिए आप। यहाँ पर जिंक न्यूट्रल एटम है और यहाँ पर जिंक आयन है। क्यों? क्योंकि इसने ये मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया है और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप बनाते हो तो स्टूडेंट्स आप कैटायन और एनायन का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को पीछे लिखते हैं। ये कैटायन है, ये एनायन है। ठीक है ना? अगर ये कैटायन बनाए तो किस तरह से बना होगा ये मैंने आपको यहाँ बताया। जिंक का कैटायन अगर बना है तो कैसे बना होगा ये आपको बताया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया? डोनेट्स किया है ना, तो +2 चार्ज आ गया और यहाँ इसने सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। यहाँ पर जो कॉपर था वो किस पोजीशन में है? आयन पोजीशन में, क्योंकि ये भी एक मोलिकुलर फार्मूला फॉर्म कर रहा है और मोलिकुलर फार्मूला फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर कैसे स्टेज में? आयन फॉर्म में।
और अगर ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट। और अगर ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, चेक करो, दोनों रिएक्शन इसके अंदर एक साथ हैं कहना है। इस रिएक्शन में दोनों की दोनों एक साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। तो देखो कैसे नोट करेंगे। जिंक का तो यहाँ पर जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट में से कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, इसलिए किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? किसका हो सकता है? ये हो सकता है रिडॉक्स का। देखो क्लियर कर रहा हूं मैं। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्सीडाइज्ड in Zn+2 या ZnSO4 लिख दो। ऑक्सीडाइज हो रहा है ZnSO4 में, और ZnSO4 के पीछे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक है। एंड copper sulfate is reducing in कॉपर। किस तरह से रिड्यूस हो रहा है? कॉपर आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है ना। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ बच्चों, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर नोट किया था। तो ये आपकी इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया, हो गया ना। ठीक है साहब, नोट कर लो इसको। मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको फटाफट से नोट करो, और मैं एक और एग्जांपल रेडॉक्स का आपके लिए नोट करता हूँ। देखो अदर एग्जांपल लिख रहे हैं। आयरन 3rd ऑक्साइड प्लस CO इक्वल टू आयरन प्लस CO2। ये रिएक्शन है, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। यहाँ पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 3 है 4, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 2, ठीक है ना। तो बैलेंस करो। ठीक है, 6 हो गए। अब देखो, आयरन यहाँ पर आयन फॉर्म में है और यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में है। तो आयरन जो होता है एक मेटल एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स आयरन ने यहाँ पर Fe3+ आयन फॉर्म कर रखा है, और यहाँ पर न्यूट्रल आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन। और कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कार्बन यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन को अटैच किए हुए है, बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को अटैच किए हुए है, इसलिए उसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं नीचे नोट कर देता हूं। इन दिस रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 reducing इज रिड्यूसिंग लिखना चाहिए हमने, इज रिड्यूसिंग
टू आयरन। ठीक है, आयरन ऑक्साइड तो किस में रिड्यूस हो रहा है? आयरन में। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग। कार्बन मोनो ऑक्साइड CO इज इन कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहां पर मैं दो टर्म ले रहा हूं, उनको हमने डिफाइन करना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Substance which oxidize and donates electron, which oxidize होगा तो क्या करेगा? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। भाई सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा ही। एंड हेल्प अनदर सब्सटेंस टू रिड्यूस। इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा वो? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। शॉर्ट में आपको बिल्कुल समझा देता हूं। इट मीन्स का मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? किसी भी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ध्यान रखियो। अगर इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आइडेंटिफाई करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन डोनर ढूंढ लो। कौन है? CO। यही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? CO। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? CO। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके अपोजिट कर लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसके अपोजिट लिख दो। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस एंड जब रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। भाई रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। एंड ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड हेल्प्स टू, बिल्कुल सेम ऐसे लिख दो, हेल्प्स अनदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज is called oxidizing एजेंट। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा, इट मीन्स इसका मतलब बता देते हैं आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ध्यान में आ रही है बात? आ रही है कि ना आ रही? देखो, ये रिएक्शन थी आपके पास, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? जिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन है? कॉपर। हो गया क्लियर? किस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रिएक्शंस में से। पूछ लिए जाते हैं, ये रिएक्शन दे दी आपको और रिएक्शन देकर आपको पूछ लिया आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एबव रिएक्शन, तो आप किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको आपको रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।